हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। देखिए, ये क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्ट मेथड यूज़ करने वाले हैं। और कॉन्ट्राडिक्ट मेथड में क्या होता है कि हमें इसे इरेशनल प्रूफ करना है। तो पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले इसे क्या मानते हैं, लेट √2 इज़ अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर माना है तो इसका मतलब क्या कि तो देयरफॉर √2 इज इक्वल्स टू P/Q, है ना। रेशनल नंबर तो ऐसे ही होते थे और जहाँ पर Q जीरो के इक्वल ना हो तो इस तरह के नंबर को हम क्या बोलते थे, रेशनल नंबर। अच्छा, अब मानते हैं कि P एंड Q इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा। ठीक है, इसका मतलब P एंड Q आर को-प्राइम नंबर्स। ठीक है, मतलब इनका एक के अलावा नन अदर फैक्टर देन 1, मतलब एक के अलावा इसका कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों √2 इज इक्वल्स टू P/Q को स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा क्योंकि हमें पता है √2 का स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 2 ही बचेगा। तो 2 इज इक्वल्स टू P²/Q²। अब Q² को जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 2Q² इज इक्वल्स टू P² हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब Q² को यहीं रहने दें और P²/2 यहाँ पर लिख देंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि P² इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो इसका मतलब P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये हमें पता चलता है चैप्टर 1 के थ्योरम 1.3 से। ठीक है, अच्छा, अब लेट P इज इक्वल्स टू 2K मान लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर K इज एनी नेचुरल नंबर, कोई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, है ना, होल नंबर, ये सब नंबर हम पढ़ चुके हैं। तो अब इसको मान ले इक्वेशन 1, P का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करके देखते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है हमारा 2Q² इज इक्वल्स टू P²। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, P की जगह पे हमने क्या माना है, 2K माना है हमने, तो 2K वैल्यू रख देते हैं। तो 2Q² इज इक्वल्स टू 2K का होल स्क्वायर। 2Q² इज इक्वल्स टू 4K², Q² इज इक्वल्स टू 4K²। यहाँ पे ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, जब हम कैंसिल करेंगे तो 2, तो Q² इज इक्वल्स टू 2K²। अब 2 को इस तरफ लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, Q²/2 इज इक्वल्स टू K²। अब हम देख रहे हैं कि Q² इज डिविजिबल बाय व्हाट, 2। तो इसका मतलब Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 से P भी डिवाइड हो रहा था, 2 से P भी डिवाइड हो रहा है, और यहाँ हम देख रहे हैं 2 से Q भी डिवाइड हो रहा है।
पर हमने स्टार्टिंग में इसको क्या माना था कि भाई ये को प्राइम है, इसका मतलब एक और पी एंड क्यू का एक के अलावा कोई और फैक्टर आना ही नहीं चाहिए, पर यहाँ तो दो भी फैक्टर आ रहा है। तो ऐसा इसलिए हुआ, तो हम देख रहे हैं P and Q have 2 as a common factor other than 1। ठीक है, P and Q have 2 as a common factor other than 1। तो इसका मतलब ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने गलत माना था। हमने क्या माना था इसको कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। इट इज़ बिकॉज आवर assumption was wrong and √2 is an irrational number। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और आप एग्ज़ाम में इसी तरह से अगर आप अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, और ऐसे लाइंस लिख के एक्सप्लेन करोगे तो और भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा टीचर्स पे, तो आपको अच्छे नंबर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।